जय हिंद। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई नो कि इस बार का जो यूपीएससी का फॉर्म है वो हमारे पूरे शेड्यूल की ऐसी तैसी कर दिया है। मतलब 2 से 3 दिन किसी किसी को लग गए हैं इस फॉर्म को फिल करने में। इनिशियली जब ये फॉर्म आया था 22 तारीख को, तो हमने वीडियो बनाई ही थी और हमने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बहुत लोगों के एस्पिरेंट्स के मैसेजेस टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है लाइक फॉर पब्लिक ऑन यूट्यूब, तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सबको रिप्लाई करना इंडिविजुअली बहुत टफ टास्क हो जाएगा। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट यू कैन कॉपी दिस मेथड, यू कैन कॉपी दिस स्ट्रैटेजी। आप अपने सर्विस प्रेफरेंस में, आप अपने हॉबीज में, अपने प्राइज, मेडल्स, लीडरशिप और अचीवमेंट में ये सब फिल कर सकते हो, सो दैट आपका टाइम उतना ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक सैंपल हमने क्रिएट किया हुआ है, वो सैंपल आप हमारे वेबसाइट से और हमारे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। सो इन केस अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, बिकॉज लास्ट डेट जो हमारे फॉर्म फिल करने की है वो है 11 ऑफ ठीक है। 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद आप अलाउड नहीं है। 12 तारीख से लेकर 12 फेब से लेकर 18 फेब तक करेक्शन विंडो खुलेगी, 7 डेज तक, जहां पर आप कुछ माइनर चेंजेस कर सकते हो। इनकेस अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो जो विंडो खुली रहेगी, अगर आपने कोई गलती कर दिया है उस बीच में आप ठीक कर सकते हो। और अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज यहां से आप वीडियो देख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सो सर्विस प्रेफरेंस हमने क्या किया है, आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि www.margdarshanIAS.com। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैं लिंक लगा दूंगा, ब्लॉग का सेक्शन है, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जहां पर हमने सर्विस प्रेफरेंस की सही ऑर्डर क्या होनी चाहिए और थोड़ा सा लिटरेचर, थोड़ी सी आपको इन चीजों को समझने के लिए एक कंटेंट भी बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से अपना दिमाग यूज करके अपने आप को समझ के सर्विस प्रेफरेंस भरें। हमने सिर्फ सैंपल दिया हुआ है। टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है। सो बेसिकली इस बार यूपीएससी के फॉर्म में सर्विस प्रेफरेंस आया, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल द फैकल्टीज, ऑल द टीचर्स, हम लोगों ने अपने अपने तरीके से सबने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की है। एक पहल अब हमारी भी है, हालांकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी हम अपने वीडियो में 22 तारीख को जो रिलीज हुई थी, लेकिन फिर से एक बार डिटेल में इसके बारे में मैं 5 मिनट में डिस्कस कर लेता हूं। ये हमारी सर्विस प्रेफरेंस थी। ठीक है। सर्विस प्रेफरेंस में क्या होना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि सर्विसेज किस टाइप की होती हैं। हमें तो सिर्फ पता है आईएएस, आईपीएस, यही दो सर्विस पता है, इसी के लिए लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। लेकिन हमारे यूपीएससी के फॉर्म में तो 23 ऐसी पोस्ट हैं, 23 पोस्ट हैं, जिसके लिए लगभग 979 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर कोई आईएएस नहीं बन रहा है, आईपीएस नहीं बन रहा है, तो इनमें से तो कुछ ना कुछ तो वो बनेगा ही, रैंक एलोकेट तो होगी ही। ठीक है। तो इनको क्या करें, फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल यहां पर हमारे पास मौजूद है। एक एस्पिरेंट है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन्होंने आईएएस को सेकंड प्रेफरेंस रखा है, आईएफएस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है। मतलब कि इनको आईएफएस चाहिए ही चाहिए, आईएफएस किसी भी हालत में चाहिए, मतलब ये बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है। आईएएस इनकी सेकंड प्रायोरिटी है, और थर्ड प्रायोरिटी अगर आप देखोगे तो इनकी है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स। फोर्थ प्रायोरिटी है आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिफ्थ प्रायोरिटी है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तब जाके सेवेंथ पे है आईपीएस। तो बेसिकली इनको एक तरीके से या तो आईएएस चाहिए, नहीं तो डेस्क जॉब चाहिए। ठीक है। तो हमारे पूरे सर्विस प्रेफरेंस में कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि लाइक पब्लिक डीलिंग वाली, जैसे आईएएस हो गया। आईपीएस सबसे ज्यादा इन पूरे सर्विसेज में से आईपीएस एक ऐसी पोजीशन है जो कि सबसे ज्यादा मैसिव पब्लिक डीलिंग है। ठीक है। तो आपको पब्लिक डीलिंग वाली जॉब चाहिए या फिर आपको डेस्क जॉब चाहिए, 9 to 5 वाली, या फिर पब्लिक डीलिंग ना हो, आपको नहीं पसंद है पब्लिक डीलिंग, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, हमें जाननी पड़ेगी। ऐसी कोई जॉब चाहिए जो कि थोड़ी सी और रूरल एरिया में हमेशा रहे, या फिर हमेशा जंगलों में हो, गांव में हो, इस तरीके की चीजें, या फिर आपको विदेश में जाना है, तो ये हमें पहले ही सॉर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो यहां पे जैसे इस बच्चे ने किया, अब आपकी क्या प्रेफरेंस हो सकती है आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज हो गई, जैसे इस बच्चे ने देखो, पहले पे आईएएस, दूसरे पे आईपीएस, तीसरे पे आईपीएस, दूसरे पे आईएफएस भरा हुआ है। ठीक है। लेकिन चौथे पे यहां पर फिर से टैक्सेस एंड देन आईटी भरा हुआ है। ओके।
तो ये ऑर्डर है हमारे सर्विस प्रेफरेंस की, आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं, हमने सैंपल दिया हुआ है। यूपीएससी का कहना है अपने इस नोटिफिकेशन में कि जब आप मेंस क्रैक कर लेंगे, जब इंटरव्यू के लिए जब आपके पास कॉल आएगी, तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। उस 15 दिन में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर आप अपीयरिंग हैं या पास्ड हैं, तो वो उसका प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं, मेंस एग्जाम जब आप डैफ 2 भरोगे इंटरव्यू के लिए, उस टाइम पर अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, एडिशनल अपडेट में उस टाइम पर और क्या क्या अलाउड होगा, मतलब अभी जो आप अपडेट कर रहे हो इसको आप फर्दर और अपडेट रिफाइन कर सकते हो। क्या क्या करोगे, अपना एड्रेस, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि जो प्राइज मेडल वाला जो सेक्शन है उसमें भी आप अपडेट कर सकते हो, अपनी इंप्लॉयमेंट डिटेल में, और अपनी सर्विस एलोकेशन फ्रॉम पास्ट सर्विसेज, सर्विस कार्डर, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये 15 दिन के मोहलत के अंदर होगी। ठीक, ये है वो डेटा। ऑलराइट, यूपीएससी ने इस बार के जो फॉर्म है वो डेटा काफी ज्यादा आपसे कलेक्ट कर रहा है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू यूपीएससी विल गो अंडर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में बदलाव आने वाला है, आई एम श्योर 25 में तो नहीं, लेकिन 2026 में बदलाव आने वाला है, एंड यू विल सी इट। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे हमारे। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें, थर्ड कैटेगरी एक ऐसी भी हो सकती है जहां पे कुछ एस्पिरेंट है जिनको और कोई सर्विस चाहिए ही नहीं, तो आप अपने फॉर्म में 99 प्रेस कर दोगे तो वो जब फॉर्म सबमिट होगा ऑटोमेटिकली नॉट ऑप्टेड चला जाएगा, जहां पे आपको पहली प्रेफरेंस देखो, इनको पुलिस सर्विसेज ही चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही चाहिए, तीसरा इनको चाहिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप ए, चौथा इनको चाहिए रेवेन्यू टैक्सेस। ये तो आप समझ रहे हो, पहले इनको आईपीएस और दूसरा आईएफएस। आईएफएस इन्होंने नॉट ऑप्टेड कर रखा है। आपको पता है कि एक बार आप फॉरेन सर्विसेज में चले गए तो आपका बाहर ही आना जाना रहेगा, मतलब पहले 4-5 साल तो आप यहीं रहोगे, उसके बाद इंडिया के बाहर। तो इफ यू हैव लाइक अ फैमिली, या फिर आपके स्पाउस वगैरह हैं, या बहुत डिपेंडेंट हैं आपके फैमिली आपके ऊपर, तो इट विल बी रॉन्ग चॉइस फॉर यू, क्योंकि एक बार आप सर्विस में चले गए तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे बेटा। समझ रहे हो ना, स्पेसिफिकली आईएएस और आईएफएस और आईपीएस, ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर आप फिर बहुत मुश्किल है, आपको री एग्जामिनेशन भी, मतलब आईपीएस का तो हो जाता है लेकिन आईएफएस और आईएएस का री एग्जामिनेशन तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं चाहिए, देखो ये सारी सर्विसेज इनको नहीं चाहिए, इन्होंने नॉट ऑप्टेड कर रखा है, तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सर्विसेज एंड फिर हमें ऑप्ट करना है। ऑलराइट, अगर आपने नॉट ऑप्टेड किया है, तुमने अगर सब में नॉट ऑप्टेड किया है, तुम बेटा अगर यूपीएससी क्रैक भी कर लोगे ना तो तुम्हें कोई सर्विस नहीं मिलेगी, तो प्लीज ध्यान रखना। ये जो चीज है प्राइज, प्राइज मेडल, प्राइज मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप एंड हॉबीज में, ठीक है, हमने क्या किया है, एक रॉ डेटा प्रिपेयर किया है, एक सैंपल, जहां से आप सीख सकते हैं। ये हमारा जो पीडीएफ है जिसको आपको वेबसाइट या टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना है, वहां आप जाके देख सकते हो। हमने एक ओवरऑल डिटेल थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा मैं क्या फिल करूं। जैसे प्राइज में, ठीक है, आपको अपने इन्हीं एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स मेंशन करना है, जैसे कि कोई अवार्ड मिला आपको स्कूल में, कॉलेज टॉपर थे आप, ठीक है, स्कॉलरशिप, अपने अपने कई लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है जिससे, और स्कॉलरशिप का नाम क्या था, एक दो चीजें। तो जो हमारा ये सेक्शन है इसमें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा भर देना है यहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट 2 to 3 इंफॉर्मेशन देनी है, जिसको कि लगभग 4 से 5 बड़े वर्ड्स में आप लिख सको। कीप इट क्लीन, क्लीन अगर आप रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, आगे जाकर आप इसको अपडेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, अचीवमेंट्स वगैरह ये सब अपडेट कर सकते हो आप, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे आपने कोई और कोर्स कर लिया, कोई और कहीं पे आप चले गए, कुछ नई अचीवमेंट आपको आ गई, तो आप अचीवमेंट अपडेट कर सकते हो अपने डैफ 2 में, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू विल फेक इट देन हाउ लॉन्ग यू विल फेक इट, ठीक है। अगर तुमने एक बार फेक कर दिया है तो तुम्हें बार बार फेक करने का मन करेगा कि तुम्हें कुछ लाइक नहीं मेडल मिला है, तुम बताओगे कि नहीं मुझे फलानी जगह से मेडल मिला है, ठीक है, मतलब लिखने में आसान है, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू में या आपको पता रहेगा कि आपने गलत लिखा है तो वो नहीं आ पाती है। तो जो भी करो दिल से करो, ईमानदारी के साथ करो। अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं है इसमें से, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने एक बना रखा है यहाँ पे,
कि ऑलरेडी अगर आप बहुत बिगनर हैं, आपके पास कोई मेडल, कोई प्राइज नहीं है, तो वो एस्पिरेंट क्या लिखेंगे, उनके लिए भी मैंने उस पीडीएफ में दे रखा है। ठीक है, तो आपको एक तरीके से काफी जेन्युइन होना पड़ेगा अपनी हॉबीज के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने रोल के साथ। ठीक है, ये हमने एक हॉबीज डिस्टिंक्शन की हुई है, जैसे कि कई तरीके की हमारी हॉबीज होती हैं, इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल हॉबीज, जैसे रीडिंग बुक, सॉल्विंग पजल, राइटिंग पोएट्री, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस रिक्वायर्स इंटेलेक्ट। ठीक है, फिटनेस वाली हॉबी हो सकती है, जैसे जॉगिंग, ट्रेकिंग, जिम वर्कआउट। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव हॉबीज है, चेस खेल रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं स्ट्रेटेजी गेम्स में, मोटर स्पोर्ट्स को फॉलो कर। सोशल सर्विसेज हॉबी होती है, सोशल कॉज के लिए एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। एंटरटेनमेंट, वॉचिंग थ्रिलिंग वेब सीरीज, तो इस तरीके की चीजें आप मेंशन कर सकते हो। यू कैन जस्ट कॉपी दिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने इंटरेस्ट शब्दों में लिखूं उसमें, तो आप यहां से कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। नाउ अब तुमने ये फॉर्म फिल कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप इज योर प्रीलिम्स 2025, एंड इफ यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट or you are giving last attempt, or 2025 is going to be your best attempt, then I would say work on your PYQs. Previous year question paper are the sanctum sanctorum, very very important, and if you will decode PYQs you will be easily score 100 plus, और 20 से 30 मार्क्स तो तुम्हें फ्री में मिलेंगे, क्योंकि PYQs do come, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, इसलिए हमने PYQs का PYQ अस्त्रा, ये एक ऐसा वेपन है जिससे आप प्रीलिम्स जीत सकते हो। एंड आई कांट गारंटी योर सक्सेस इन प्रीलिम्स, बट आई कैन गारंटी योर 20 to 30 मार्क्स इन प्रीलिम्स। ऑलराइट, सो आप इस प्रोग्राम को हमारे वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो। जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको PYQ अस्त्रा नाम का ये दिखेगा, वहां जाइए, और ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, ये है 2999। ठीक है, जहां पर आपको 11 वीडियोस मिलेंगे, 11 इंसाइटफुल रिकॉर्डेड वीडियोस, हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो है, और एक सीसैट के ऊपर है, पीयर डिस्कशन, मेंटरशिप सेशन हमारे साथ होगा, और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन 500 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।